वहां पर एक उनको प्यास लगी और एक कूप मिला, कुआं दिखाई दिया, लेकिन उस कुएं में जल नहीं दिखाई दिया, विचित्र जीव दिखाई दिया। कृगिलासं गिरिनिभं वीक्ष्य वीक्ष्य विस्मितमानस तस्य चोत्वर्णते आत्मम् चक्रुस्ते कृपयान्विता। वह जीव पर्वत के समान आकार का था, एक गिरगिट था। उसे देख करके वो बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन नहीं निकला। ये सब के सब गए भगवान कृष्ण के पास, और कृष्ण भगवान ने खेल खेल में उसको कूप से, कुएं से बाहर निकाल दिया। जैसे ही भगवान ने बाहर निकाला, उसका गिरगिट का स्वरूप जाता रहा और वह स्वर्गीय देवता के रूप में प्रकट हो गया। भगवान जानते थे कि इसे गिरगिट योनि क्यों प्राप्त हुई, जानते थे भगवान, लेकिन भगवान ने फिर भी पूछा, तुम इस योनि में कैसे आए हो? तुम तो स्वर्गीय देवता के स्वरूप में हो। तो इसने कहा, महाराज, कई जन्मों के संस्कार काम आते हैं, जैसा मौका आता है संस्कार वहीं खड़ा हो जाता है। तुम अपना परिचय दो, तुम इस गिरगिट योनि में कैसे आए हो? निर्गोवाचा निर्गो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनया प्रभो। हे प्रभु, हे भगवान, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। मेरा नाम राजा निर्ग है, और कभी कभी किसी ने जब मेरा नाम लिया होगा तो आपके कानों में मेरा नाम भी पड़ा होगा, लेकिन आपसे छुपाई क्या है प्रभु? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। हे भगवान, जितने पृथ्वी में धूली है, कण है, जितनी वर्षा में बूंदे हैं, जितने आकाश में तारे हैं, जितनी धूली कण है, मैंने उतनी गौ दान की थी। और दान करते करते और बछड़े भी दान किए, और जो गाय में दान करता था उस गाय के खुर में चांदी मढ़ा जाता था और सिंग में सोना मढ़ा जाता था, और मैं दान करता गया, बहुत गाय दान की मैंने। लेकिन एक दिन मेरी गायों के बीच में आकर के किसी दूसरे ब्राह्मण की गाय आई और मेरी गायों के बीच में आकर के मिल गई, और जैसे मेरी गायों के बीच में आकर के मिल गई तो मैंने उस गाय का किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वो ब्राह्मण उस गाय को ले जाने लगा, आधे रास्ते में जिसकी वो गाय थी, वो ब्राह्मण भी वहां पर आया। उसने कहा, अरे ये मेरी गाय है, कहां ले जा रहे हो इसको? उसने कहा, महाराज ये गाय मेरी है। एक ने कहा ये गाय मेरी है, दूसरे ने कहा गाय मेरी है, दोनों में झगड़ा हो गया आपस में। एक ने कहा ये गाय मुझे राजा ने अभी दान किया है, इस गाय का। दूसरे ने कहा अगर दान किया है तो राजा ने अवश्य मेरी गाय चुराई है और तुझे इस गाय का दान किया है। आपस में लड़ते रहे। विप्रो विवदमानो मां उचतु स्वार्थ साधको भवान दाता परहेति तच्छ्रुत्वा में भवद्भ्रमा। हे प्रभु, फिर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। वे दोनों आपस में लड़ते रहे, लड़ते गए। एक ब्राह्मण ने कहा ये गाय मेरी है, दूसरे ब्राह्मण ने कहा ये गाय मेरी है। उन दोनों ब्राह्मणों के बीच जब घमासान हुआ, युद्ध हुआ, तो मेरा चित्त भ्रमित हो गया और मैंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी। जिसकी वो गाय थी मैंने उससे क्षमा मांगी और उसको कहा आप मुझे गाय दे दीजिए, इसके बदले में तुम मुझसे 60,000 गौवें भी ले लो, पर ये गाय मुझे दे दो।
लेकिन वो नहीं माना। उस ब्राह्मण ने कहा मुझे मेरी ही गाय चाहिए, मुझे और कोई गाय नहीं चाहिए। बात करने वालों की आज 7वां दिन है, कितनी बातें कर रहे हो आप लोग हैं? ये कथा बड़ी पवित्र है, जिसको बात करनी है बाहर जाकर के बात करो, यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए। अपना आप आओ, फूल चढ़ाओ, जो चढ़ाना है चढ़ाओ और परिक्रमा करो और बैठो। बातें क्यों कर रहे हो? सारी कथा का रंग का भंग कर देते हो। ध्यान बट जाता है सुनाने वाले का भी और सुनने वाले। कम से कम दूसरों को तो सुनने दो इस कथा को। 7 दिन हो गए समझाते समझाते। ये 7 दिन की कक्षा है, ये 7 दिन की क्लास है। अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके अगर नहीं सुधर सकते तो जीवन में कभी नहीं सुधर पाओगे। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके अपने जीवन को सफल बना दो, यही तो मौका है। तब कहता है हमारा मन भगवान में नहीं लगा। कहां से लगेगा? भगवान का मन कैसे लगेगा भगवान पर मन? इसलिए जब हमारा मन पूर्ण पवित्र हो, मन में सच्ची श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, तभी आप इस कथा को पकड़ सकते हो। अन्यथा कभी जीवन में इस कथा को नहीं पकड़ पाओगे। ये कथा आप सबकी है। हे प्रभु, दोनों लड़ते लड़ते आपस में, और लेकिन फिर मैंने कहा इस गाय के बदले 60,000 गाय ले लो। उसने कहा मुझे कोई गाय नहीं चाहिए, मुझे मेरी ही गाय चाहिए। इसलिए प्रभु मैंने उस गाय का दूसरे ब्राह्मण को जब दान कर दिया, अदत्वदानात् भवे दरिद्री, जो दान नहीं करता वो दरिद्र होता है, और जो दान करके वापस उसको मांग ले वो भी दरिद्र होता है। इसलिए मैंने अब उस गाय का दान कर दिया, इसलिए नहीं लिया वापस। हे प्रभु, फिर मेरी आयु समाप्त हो गई। फिर आयु समाप्त होकर के मैं यमलोक गया। यमराज ने कहा तू पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का फल भोगना चाहता है? मैंने यमराज से कह दिया महाराज मैं पहले पाप का फल भोगना चाहता हूँ। उसी क्षण यमराज ने कह दिया तुम गिर जाओ, और गिरते 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 मैं गिरगिट स्वरूप बन गया। मैं गिरगिट स्वरूप बन गया प्रभु। और फिर राजा निर्ग ने भगवान की परिक्रमा की, और भगवान की परिक्रमा करके अपने सिर को भगवान के चरणों में लगाया और भगवान का ध्यान किया, और भगवान ने आशीर्वाद दिया। यह होता है, कई जन्मों के संस्कार काम आ जाते हैं। तब दिव्य विमान पर बैठा, फिर वैकुंठ को चला गया। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय, वैकुंठ धाम की जय। और वैकुंठ को चला गया। वैकुंठ जितोस्नाम वताहम ते दुर्जयो कृतात्मा भी। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को बस में किया है वो मुझे बस में कर सकते हैं, और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया है वो मुझे कभी बस में नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। एक बार भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन ब्राह्मण का भेष धारण करके गिरिव्रज गए और जरासंध की राजधानी में युद्ध की याचना करने लगे। जरासंध समझ गया ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। ये सब उनकी बातों में हंसने लगा। भीम को जरासंध ने कहकर बड़ी गदा दी और युद्ध हुआ। भगवान ने एक तरफ से परास्त किया, एक तरफ से परास्त किया। जितने भी लीलाएं करते हैं भगवान संसार को दिखाने के लिए, संसार में लोगों को पता चले कि भगवान कौन है। सच्चिदानंद रूपाय, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शंकर आदि। शंकर भगवान तो संहार करते हैं, संहार। अरे ये लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं।
सब भगवान की आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं। किसी से पराजित न होने वाले, या मैं हूं, ये तू है, ये तेरा है, ऐसी भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है, पशुओं की होती है। दोस्ती करनी है तो भगवान से करना, दुनिया वालों से नहीं। इसके बाद भगवान ने विदुरथ, दंत वक्त्र विदुरथ का उद्धार किया, अनेकों असुरों का उद्धार किया भगवान ने। भगवान कभी मारते नहीं है, भगवान उद्धार करते हैं, उद्धार। दोस्ती करनी है तो भगवान से करना, दुनिया वालों से नहीं। विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है यह जीव, अत्यंत दुखी हो गया है। ये वाणी से हम निरंतर भगवान का नाम लेते रहें, अपने कानों से भगवान की कथा का श्रवण करते रहें, अपने हाथों से भगवान की सेवा करते रहें, सेवा करते रहें, निरंतर भगवान के नाम की कथा और सेवा। कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सज्जनों, सेवा और कथा ये दोनों अपने अंदर रखना। सेवा, गरीब कमजोर की सहायता, भगवान की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, संतों की सेवा, गाय माता की सेवा करने से जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा